अब हमको बेसिक टर्म समझने की जरूरत है मिरर से रिलेटेड, और अगर हमने ये अच्छे से समझ लिया फिर इसके बाद हमें इमेज बनाने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो सबसे पहले हम कॉनकेव लेंस की बात कर लेते हैं। तो ये है हमारा एक कॉनकेव लेंस, इसके पीछे हम पॉलिश या कोई भी वर्क लगा देते हैं ऐसे, और इसका ये आगे की ओर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। अब जितने पे ये है इसको हम एक नाम दे देते हैं। माना हमने इसको दे दिया m और m डैश नाम, यहां से लेकर यहां तक, m से लेकर m डैश तक। तो इसको हम कहते हैं एपरेचर। यहां पे लिख देते हैं m से लेकर m डैश की जो चौड़ाई है, इस मिरर की जो चौड़ाई है, तो इस चौड़ाई को कहते हैं एपरेचर। एपरेचर को हम क्या कहते हैं? विड्थ। विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई। किसकी चौड़ाई? जो ये मिरर आपको दिख रहा है, कॉनकेव मिरर की जो चौड़ाई है m से लेकर m डैश तक, इसको कहते हैं एपरेचर। चलिए, हमको एपरेचर के बारे में पता चल गया। इस एपरेचर के ठीक बीच में अगर हम इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस या इस एपरेचर को देखें तो कहीं इसका बिल्कुल सेंटर होगा। जैसे माना यहाँ पे एक सेंटर है, तो इस सेंटर को कहते हैं पोल। एपरेचर के जो ठीक बीच में होता है इसको पोल या फिर ध्रुव भी कहते हैं, और इसको P से दिखाते हैं। तो हमने इसको यहाँ पे P लिख देते हैं। P से पोल यानी ध्रुव। चलिए, दो चीजें हमें पता चल गई, एपरेचर और पोल। अब हम जानते हैं कि जब ये मिरर किसी गोले का हिस्सा रहा होगा, देखिए ऐसे किसी न किसी गोले का हिस्सा रहा होगा, और अगर गोले का हिस्सा रहा होगा तो इस गोले का एक सेंटर भी रहा होगा, एक केंद्र भी रहा होगा। और केंद्र में होने के बाद माना हमने इसको यहाँ बीच से अलग कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है इसका भी अभी कोई ना कोई केंद्र, जो हमारे पास मिरर बचा हुआ है इसका भी कोई ना कोई केंद्र होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। और इसका केंद्र आगे की साइड होगा, ये देख ले। अगर हम इसको यहाँ ऐसे कर लें तो इसका केंद्र हमें यहाँ आगे की ओर प्राप्त हो रहा है, तो सिंपल सी बात है इसका केंद्र भी हमें यहाँ आगे की ओर ही प्राप्त होगा। यहाँ पे हमको ये इसका C मिल गया, C वाला हिस्सा, C से सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हिंदी में कहते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, और इसको C से डिनोट करते हैं, C से दिखाते हैं, जैसे हमने यहां ऊपर दिखा रखा है। प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के बारे में आप क्या जानते हैं? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर C और पोल दोनों को मिलाते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर का और पोल को मिलाने का काम करती हो, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो चलो यहाँ पर हम प्रिंसिपल एक्सिस बनाने की कोशिश करते हैं। ये है C और ये है P, तो हम एक लाइन सीधी यहाँ से आगे से खींच लेते हैं जो C और P को मिलाए, तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष हो गया। तो हमें अभी तक चार चीजें पता चली। एक अपर्चर जो M से M डैश के बीच में था, एक पोल, इसका ठीक बीच पॉइंट, पोल नाम दे दिया। अब इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा जिसे हमने C से डिनोट किया, और C और P को मिलाने वाली रेखा को हमने प्रिंसिपल एक्सिस नाम दे दिया। तो आगे बढ़ते हैं। अब एक और टर्म आता है फोकस पॉइंट या फोकस बिंदु। अब ये क्या चीज है? तो इसमें इसे F से डिनोट करते हैं, F से दर्शाते हैं, यानी परावर्तक पृष्ठ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराने के बाद जब किरणें प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर मिलती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पर टकरा के मिलती हैं। यहाँ ऊपर समझते हैं हम। माना यहां से हमने एक रेस ऐसे भेजी, और जब ये यहां से रिफ्लेक्ट हुई, ऐसे दिखाते हैं, रिफ्लेक्ट हुई, तो ये रिफ्लेक्ट होकर यहां से निकल गई। ठीक है जी, कोई समस्या नहीं। अब जिस पॉइंट पे ये टकरा के यहां पे टकरा के यहां पे टकराई, रिफ्लेक्ट होने के बाद
प्रिंसिपल एक्सिस के यहाँ पे टकराई हैं, तो इसको हमने नाम दे दिया एफ या फोकस पॉइंट। तो यही बता रहा है कि फोकस पॉइंट वो होता है जिस पे लाइट की रेज टकराने के बाद जब प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे मिलती है उस पॉइंट को हम एफ या फोकस पॉइंट कहते हैं। चलिए जी, ये भी हो गया। अब एक चीज और है, आप चीज नोट कर पा रहे होंगे, सी से लेकर और पी के बीच जो है एक दूरी है, इस डिस्टेंस को नाम के देते हैं त्रिज्या। हम वैसे भी गोले में जानते हैं, माना ये हमारा गोला है, इस गोले में यहां से लेकर यहां तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं, यानी रेडियस कहते हैं। तो यही चीज यहां भी तो होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी से और पोल के बीच की जो दूरी होगी उसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर था, वैसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या। और इस दूरी को हम स्मॉल आर से दिखाएंगे। यहां देखते हैं, यही सी से पी के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या, और इसको हमने स्मॉल आर से दिखा दिया। चलिए, ये भी हो गया। लेकिन एक दूरी और भी है यहाँ पे जिसको हमें नोट करना है, वो है एफ से लेकर यानी फोकस पॉइंट से लेकर पोल के बीच की दूरी। एक दूरी ये भी है, तो इस दूरी को कहते हैं स्मॉल एफ यानी फोकस लेंथ। फोकस लेंथ, एक और पॉइंट आ गया हमारे पास, फोकस या फोकल लेंथ, जो भी आप कहना चाहे, फोकस दूरी। तो चलिए फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एम से लेकर एम डैश की जो चौड़ाई होती है किसी मिरर की, उसको हम एपरेचर कहते हैं। एक पॉइंट ये हो गया। इस एपरेचर का ठीक मिडिल वाला पॉइंट पोल यानी पी कहलाया जाता है। अब जिस गोले का भाग था ये मिरर, उसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी केंद्र होगा, वक्रता केंद्र होगा। तो इस मिरर का भी एक वक्रता केंद्र होगा जिसे हम सी से दिखाते हैं, यहां हमने दिखा रखा है। तो ये जो पॉइंट है ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब प्रिंसिपल एक्सिस की बात, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और पी को मिलाने वाली एक रेखा जिसको हमने प्रिंसिपल एक्सिस नाम दे दिया। इसके पश्चात हमने देखा कि जो रेज होती हैं वो मिरर पे टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट में मिल जाती हैं। उस पॉइंट को हमने नाम दिया, यहाँ पे एक पॉइंट था, उस पॉइंट को हमने नाम दिया एफ, एफ यानी फोकस पॉइंट। अब फोकस पॉइंट के बाद हमने देखा कि सी और पी के बीच की जो दूरी है वो हमें गोले में त्रिज्या यानी रेडियस के जैसे दिख रही थी, इसीलिए हमने इस दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा और स्मॉल आर से दिखाया। रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल आर से दिखाया। जबकि फिर एक दूरी हमें और दिखी जो एफ और पी के बीच की थी, इसको हमने स्मॉल एफ से दिखाया और इसको हमने फोकस लेंथ कह दिया। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम देखते हैं तो हमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है यानी आर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जब भी हम देखें तो हमें याद होना चाहिए ये जो आर है ये एफ के हमेशा डबल होगी, यानी एफ इंटू 2। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। ये है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की जो दूरी है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी आर वक्रता त्रिज्या हमेशा फोकस दूरी के दुगने होगी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ये फॉर्मूला भी हमको याद रखना है और 2-3 बार इसको देखिएगा। इस क्वेश्चन में आने 2-3 बार इसको अच्छे से देखिएगा, वीडियो को पॉज करके देखिएगा, खुद बना के देखिएगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इस तरीके से हमने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे, ये कॉनकेव मिरर के लिए थे। तो वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी देख लेते हैं। तो बना लेते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर होगा, इसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। बस इसमें ये ध्यान देने वाली बात है क्योंकि देखेंगे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पीछे की साइड होगा, तो ये आपका सी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इसको भी हम दिखा देते हैं, ये एम और एम डैश यानी इसका एपरेचर हो गया। इसका ठीक मिड पॉइंट आपका पोल यानी पी हो गया
अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली रेखा को हम प्रिंसिपल एक्सिस नाम देते हैं। हम पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल एक्सिस नाम दिया हो गया। अब मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, अभी भी याद रखना कि ऑब्जेक्ट को हमेशा हमने लेफ्ट साइड रखना है। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रहेगा और मिरर हमेशा राइट साइड की ओर। तो यहां हमने मिरर हमेशा राइट साइड की ओर रखा हुआ। तो P हमें मिल गया, C हमें मिल गया। अब P और C के बीच में इसका फोकस पॉइंट भी होगा, यहां पे इसका फोकस पॉइंट हो गया। P और C के बीच की दूरी को, P और C के बीच जितनी भी दूरी है इसको हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर R से दिखाया था, यानी यहां से लेकर और यहां तक के बीच की दूरी R कही जाएगी। और दूसरी चीज जो हमने देखी थी, P और F के बीच की दूरी को हमने स्मॉलर फोकल लेंथ दिखाया था। ये यहां से लेकर और यहां तक के बीच की दूरी स्मॉल f होती है। ये हम पढ़ चुके थे और इसमें इतना आपको याद रखना है। ये हम पढ़ चुके थे और इसमें आपको इतना याद रखना है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे की साइड होगा, फोकस पीछे की साइड होगा, बाकी सारी चीजें पीछे की साइड होंगी। जबकि कॉनकेव मिरर में ये सब चीजें मिरर से आगे की साइड होंगे और ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होगा और मिरर हमेशा राइट साइड में होगा।